तो मेरे दोस्तों 1 मिनट 30 सेकंड में ओवेस याकूब ने इंडिया को जीत दिलाई है। वन ऑफ द स्पेक्टेकुलर जीत लाई है ओवेस याकूब ने उसके ओपोनेंट के अगेंस्ट। उसका ओपोनेंट था मेहमद खान तौसदोवेन जो टर्की से बिलोंग करता है। उसको यहाँ पे धड़ाशाही कर दिया है, लिटरली अपने डोमिनेंस के साथ उसको नॉकआउट कर दिया है और प्रूव कर दिया है कि इंडियन मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट किसी से भी कम नहीं। ये जो फाइट हुई ओवेस याकूब की, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। क्या यहाँ पे हाईलाइट्स है फाइट के, और यहाँ पे बैक टू बैक 5 विन स्ट्रिक पे चल रहे ओवेस याकूब। क्या उनको मिल सकता है यूएफसी में जाने का मौका, या फिर क्या वो बन सकते हैं ब्रेव सीएफ में चैंपियन? इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे और उसके साथ साथ ये भी समझेंगे इलिया टोपुरिया जो यूएफसी के अनडिस्प्यूटेड और अनडिफिटेड स्टेटमेंट चैंपियन बने घूम रहे, उन्होंने सीधा यहाँ पे टारगेट करा है खबीब के ऊपर और इस्लाम मकाशेव के ऊपर। एक बहुत बड़ा बयान दिया है खबीब को लेकर और इस्लाम मकाशेव को लेकर, और यहाँ पे काफी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं इलिया टोपुरिया ने, और ये तक कहा है कि वो इस्लाम मकाशेव को इजीली हरा देंगे। और ये भी चीज बोली है कि इस्लाम मकाशेव के साथ फाइट करने के लिए वो कितना ज्यादा डेस्परेट है। यहाँ पे उनको फाइट करनी है इस्लाम मकाशेव के साथ 2026 में। तो क्या इलिया ने यहाँ पे खबीब को टारगेट करते हुए उसको कॉकी बोला? क्या यहाँ पे ऐसा बोला कि इस्लाम मकाशेव को वो आसानी से सबमिट कर सकते? इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे एग्जैक्टली क्या इलिया टोपुरिया का स्टेटमेंट आया, इसमें कितना झूठ है कितना सच है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज में आपके सामने रखूंगा और आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। तो ये 2 टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करूंगा और वीडियो को हाइप जरूर कर देना, और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमएमए फाइट वाला। तो जय हिंद मेरे दोस्तों, ओवेस याकूब ने यहाँ पे अपने ओपोनेंट का खेल खत्म कर दिया है 1 मिनट 25 सेकंड में, और अपने ओपोनेंट की धज्जियां उड़ा दी है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला लेके आए थे ओवेस याकूब, सेंड 2-3 ईयर्स दागिस्तान एंड फॉरगेट, जो इस्लाम मकाशेव ने बोला था वो ओवेस याकूब ने रियल लाइफ में अपने ऊपर यूज किया और उसका यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। ओवेस याकूब ने एक डोमिनेंट विक्ट्री लाई है इंडिया के लिए। सबसे पहले तो हम फाइट के बारे में समझते हैं। यहाँ पे जैसे ही फाइट चालू हो जाती है, यहाँ पे उसका ओपोनेंट मेहमद खान तौसदोवेन अटैक कर देता है लेग किक के साथ, पर उसकी लेग किक को डिफेंड करके क्लिंच में ले लेते हैं और इस तरीके से डोमिनेट करते हैं, लिटरली बैक टू बैक नीज का इस्तेमाल करके उसको अच्छा खासा इंज्योर कर देते हैं। और जैसे ही ओवेस याकूब को मौका मिल जाता है उसको टेक डाउन कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे बारिश हो जाती है पंचेस की, और हैमर फिस्ट का इस्तेमाल करके ओवेस याकूब ने कर दिया है अपने ओपोनेंट को नॉकआउट। विक्ट्री लाई है इंडिया के लिए, और ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था हम सब के लिए, बिकॉज हमें पता है कि ये साल का स्टार्टिंग कैसा हुआ। इंडियन फाइटर्स बहुत ज्यादा हार का सामना करना पड़ रहा था उनको, पर यहाँ पे ओवेस याकूब, निरंजन सिंह जैसे फाइटर्स ने यहाँ पे उम्मीद की रोशनी यहाँ पे जगा दी है सारे इंडियन फैंस के लिए। और एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, अंशुल जुबली और दिगंबर सिंह रावत यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे थे ओवेस याकूब को। और कुछ हेटर्स ऐसे बोल रहे थे कि अंशुल जुबली के साथ क्यों ट्रेन कर रहे हो, अगर उसके साथ ट्रेन करोगे तो आप हार जाओगे। ऐसी घटिया कमेंट्स यहाँ पे वो लोग पास कर रहे थे, उनको यहाँ पे जवाब मिल गया होगा। देखो, किसी का नसीब का कोई छीन नहीं सकता है। यहाँ पे ओवेस याकूब की मेहनत इतनी थी, यहाँ पे डेडिकेशन इतना था, तो ऐसी चीजें कभी हो नहीं सकती। उसके मेहनत का फल उसको जरूर मिलेगा, और वो मिल भी गया। और ओवेस याकूब के अगर करियर को देखते हैं तो 5 विन स्ट्रिक पे चल रहे हैं और काफी अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पे लेके आते हैं ओवेस याकूब। तो क्या यहाँ पे वो यूएफसी में जा सकते हैं? क्या उनका फ्यूचर होगा? मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ी मैच उनके सामने है ब्रेव सीएफ में, क्योंकि वो लाइट वेट डिवीजन में फाइट करते हैं, और ब्रेव सीएफ में लाइट वेट डिवीजन में और एक बंदा है जिसको हराया जा सकता है, उसका नाम है रिजवान अली। रिजवान अली बिलोंग करता है पाकिस्तान से और वन ऑफ द डोमिनेंट लाइट वेट माना जाता है ब्रेव सीएफ में। तो अगर ओवेस याकूब की उसके साथ फाइट हो जाएगी तो बड़ा मजा आएगा। जो इंडिया पाकिस्तान वाली हम क्रिकेट फाइट देखते हैं, एक मिक्स मार्शल आर्ट्स वाली फाइट देखने में बड़ा मजा आएगा। और जिन लोगों को नहीं पता रिजवान अली के बारे में, आप एक बार जाके उसका पोर्टफोलियो देखो, उसके फाइट्स देखो, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके का फाइटर है। हालांकि वो अभी वाली फाइट हार गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा फाइटर नहीं है, वो बहुत अच्छा फाइटर है, बहुत तगड़ा फाइटर है। हम ये मैच देखना चाहते हैं और ये भी देखना चाहते हैं कि ब्रेव सीएफ में यहाँ पे ओवेस याकूब चैंपियन बन जाए। देखो, इंडियन मिक्स मार्शल आर्ट्स को काफी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी है पहले से, बिकॉज यहाँ पे इकोसिस्टम वैसा नहीं है, पर यहाँ पे एक होप है हमें, और जरूर अपने फाइटर्स में हम विश्वास रखते हैं और एक फेथ है हमारे फाइटर्स में। और जिस तरीके से यहाँ पे ट्रोलिंग करी जा रही थी अपने फाइटर्स की, और यहाँ पे परफॉर्मेंस देखो, साल खत्म होते होते परफॉर्मेंस इतना बढ़िया होते हुए दिख रहा है अपने सारे फाइटर्स का। तो क्या ओवेस याकूब आने वाले समय में यूएफसी में जा सकते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये और 2-3 मैचेस जीत जाते हैं तो डेफिनेटली यूएफसी में जाने के चांसेस उनके बहुत ज्यादा होंगे, और इंडिया के
फोर्थ ऐसे फाइटर बनेंगे जो यूएफसी में इंडिया को रिप्रेजेंट करें। और ये चीज बड़ी फर्मली कह रहा हूं बिकॉज यहाँ पे जिनके साथ वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपने देखा होगा दागिस्तान में जाके यहाँ पे ओवैसी याकूब ने ट्रेनिंग ली है खबीब और इस्लाम माकाशेव के साथ, और हावियर मेंडिस ने तो यहाँ पे तारीफ भी करी है ओवैसी याकूब की। और हावियर मेंडिस अगर आपको पता नहीं होंगे तो यूएफसी के मोस्ट सक्सेसफुल कोचेस में से एक उनका नाम है। यहाँ पे खबीब और इस्लाम माकाशेव के वो ट्रेनर रह चुके हैं, और खबीब और इस्लाम माकाशेव की जो स्ट्राइकिंग हमें देखने मिलती है वो उनकी बदौलत है। यहाँ पे खबीब की स्ट्राइकिंग इतनी प्रोमिनेंट नहीं हुआ करती थी, इस्लाम माकाशेव की भी नहीं थी, पर यहाँ पे हावियर मेंडिस ने उनको ग्रूम करा है। और अगर हावियर मेंडिस जैसा आदमी ओवैसी याकूब को बोल रहा है कि ही इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन एमएमए, तो इस चीज को मानना बहुत जरूरी है, इस चीज को सीरियसली लेना बड़ा जरूरी है। देखो एक चीज की इमेज बड़ी क्लियर है, आने वाले समय में इंडियन एमएमए फाइटर्स रॉक करेंगे। और दोस्तों यूएफसी के डबल चैंपियन और उसके साथ साथ अनडिफेटेड और अनडिस्प्यूटेड स्टेटमेंट चैंपियन इलिया टोपुरिया यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं, जो मन में आए बोलते रहते हैं। और ये सिर्फ इलिया टोपुरिया नहीं कर रहे, यहाँ पे बहुत सारी यूएफसी के फाइटर स्टेटमेंट खेल रहे हैं। खामजा चिमाएव को ही देखो, एलेक्स पेर्रा के पीछे पड़े हुए, आए दिन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं। खैर ये बिजनेस टैक्टिक्स है, जो बोलेगा नहीं उसका माल भी नहीं बिकेगा, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे बोलना जरूरी है, कुछ ना कुछ तो बोलना जरूरी है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देना जरूरी है, और वो सही भी है, वरना आपकी पॉपुलैरिटी यहाँ पे कम हो सकती है। आपको सुर्खियों में रहना बड़ा जरूरी है, पर यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट तक ही ये लोग सुर्खियों में रह रहे हैं। यहाँ पे फाइट्स करने की जब बात आती है तब कोई भी यहाँ पे फाइट नहीं करना चाहता। मतलब स्टेटमेंट्स तो ऐसे देंगे जैसे साल के 4 से 5 फाइट कर रहे हैं, और जब रियलिटी में हम देखें तो साल की सिर्फ एक ही फाइट कर रहे हैं, पर स्टेटमेंट हफ्ते में 5 बार दे रहे हैं, महीने के 20 बार दे रहे हैं। तो इलिया टोपुरिया ने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया, हम सबको पता है कि इलिया टोपुरिया और इस्लाम माकाशेव के बीच में जो राइवलरी चल रही है, एक तरीके से मोस्ट एंटिसिपेटेड फाइट यहाँ पे मानी जाती है, इस्लाम माकाशेव वर्सेस इलिया टोपुरिया। बिल्डअप है वो पहले से ही शुरू हो चुका है। यहाँ पे इस्लाम माकाशेव भी इलिया टोपुरिया के ऊपर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, वहां से इलिया टोपुरिया कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो एक तरीके से हवा में तीर चलाने का काम ये दोनों भी फाइटर्स कर रहे हैं। तो क्या इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम माकाशेव की फाइट अगले साल होगी? तो अगर बात करें लाइट वेट डिवीजन में ये फाइट के बारे में, तो ये फाइट नहीं होगी, और अगर बात करें वेल्टर वेट डिवीजन के बारे में, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है ये फाइट की। अगर इलिया टोपुरिया अपना बेल्ट छोड़कर सुसाइड करने के लिए वेल्टर वेट डिवीजन में आए तो ये फाइट हो सकती है। और यहाँ पे इलिया टोपुरिया ने सीधा सीधा इस्लाम माकाशेव को बोल दिया है कि वो कोई डैन हुकर नहीं, कोई जैक डेला मैडेना जैसे फाइटर नहीं है कि आए इस्लाम माकाशेव उनको डोमिनेट करे और चले जाए। मैं इलिया टोपुरिया हूं, मुझे हराना इतना आसान नहीं होगा। और इलिया टोपुरिया ने यह भी कहा है कि इस्लाम माकाशेव के साथ वो फाइट करने के लिए कभी भी तैयार है। यूएफसी जब भी उनको फाइट देगी वो कभी भी किसी भी समय तैयार रहेंगे इस्लाम माकाशेव के साथ फाइट करने के लिए। वो बिल्कुल भी बैकआउट नहीं करेंगे अगर यूएफसी फाइट फिक्स करती है इस्लाम माकाशेव के साथ। और उसके साथ साथ इलिया टोपुरिया ने ऐसा भी बोला कि मैं इस्लाम माकाशेव को डोमिनेट कर सकता हूं स्टैंडिंग में, स्ट्राइकिंग में। यहां पे इस्लाम माकाशेव के अगेंस्ट उनकी फाइट हो जाए और यहां पे 3-4 शॉट लैंड करेंगे जो उनके सिग्नेचर शॉट्स है। हम सबको पता होगा कि किस तरीके से उसने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, मैक्स होलोवे जैसे फाइटर्स को नॉकआउट करा है। बिल्कुल वैसी ही स्ट्रेटेजी लेके आएंगे और इस्लाम माकाशेव को ऐसे ही शॉट्स देके वो ग्राउंड पे लेकर जाएंगे और ग्राउंड पे भी उनको डोमिनेट करेंगे। लिटरली उसके वर्ड्स यही है, आई विल मार्क राइट शॉट्स एंड टेक इस्लाम माकाशेव डाउन एंड सबमिट हिम। मतलब इस्लाम माकाशेव जो खुद सबमिट करता है अपने ओपोनेंट्स को, जो खुद सबमिशन मास्टर है, उसको यहां पे सबमिट करने की बात करी है इलिया टोपुरिया ने। यही नहीं, अभी और सुनिए। और सबमिशन करेंगे तो करेंगे वो खबीब के आंखों के सामने करेंगे। खबीब देखेगा इस्लाम माकाशेव को टैप आउट होते हुए। और इलिया टोपुरिया ने यहाँ पे इस्लाम माकाशेव को टारगेट करते करते ये भी बोल दिया कि इस्लाम माकाशेव एक बहुत बड़े कॉकी फाइटर है और बहुत ज्यादा एरोगेंट भी लगते हैं। शायद ये इसीलिए बोला होगा बिकॉज इस्लाम माकाशेव ने भी कुछ स्टेटमेंट किया था इलिया टोपुरिया के ऊपर, उसको लेकर यहाँ पे ये सारी चीजें इलिया टोपुरिया ने बोली होगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इलिया टोपुरिया यहां पे भी बिल्कुल नहीं रुके। उन्होंने ऐसा बोला कि अगर खबीब बीच में आने की कोशिश करेंगे तो मैं उनके हेड के ऊपर स्टेप करके निकल जाऊंगा। ऐसी स्टेटमेंट्स यहां पे इलिया टोपुरिया दे रहे हैं। बहुत ज्यादा शॉकिंग लगता है मुझे जब इलिया टोपुरिया ऐसी सारे स्टेटमेंट्स देते हैं। कुछ लॉजिक, कोई तर्क नहीं लगता ऐसे स्टेटमेंट्स का। मुझे ऐसा लगता है ये एक बिल्डअप हो सकता है इलिया टोपुरिया का इस्लाम माकाशेव के साथ फाइट करने के लिए, बिकॉज उसको फाइट करनी है। देखो अगर मसाला नहीं होगा ना तो फाइट नहीं होगी, फाइट में पेपर व्यूज नहीं आएंगे, हम सबको मजा नहीं आएगा। एक जो हाइप बननी चाहिए वो यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं इलिया टोपुरिया। साफ साफ नजर आता है इलिया टोपुरिया के ऐसे स्टेटमेंट से। सच कितना झूठ कितना ये सारी चीजें इलिया टोपुरिया को बखूबी पता है और हम सबको भी पता है। बस मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूं कि एक जो लाइन होती है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए इलिया टोपुरिया को। देखो
कॉनर मैग्रेगर ने कहीं ना कहीं वो लाइन क्रॉस कर दी थी। बिल्कुल वो लाइन आप क्रॉस मत करना। ऐसी स्टेटमेंट्स देना ठीक है, वहां से भी ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी, उसको भी झेल लो आप, पर यहाँ पे एक जो लेवल होता है उसको क्रॉस मत करना, वरना उसका नतीजा बहुत ही बुरा हो सकता है। यहाँ पे जो फैंस को नहीं देखना है वो सारी चीजें यहाँ पे देखने हमें मिल जाएंगी। बाकी तो 6 महीने के लिए इलिया टोपुरिया फाइट तो नहीं करने वाले हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट से ही हमें अपना मन भरना पड़ेगा। तो ये थे टॉपिक्स। आप आपकी भी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना, और मैं मिलता हूं आपको कुछ नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं, और साहिल साइनिंग ऑफ।